Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, डायरेक्टर्स। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी डायरेक्टर्स किसे कहते हैं, डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशन क्या है और डायरेक्टर की डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। तो देखिए, जब कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं जिससे कि वो जो है अपना बिजनेस खुद ही कर ले, बीइंग ए आर्टिफिशियल पर्सन, तो इन्हें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो इनके कामकाज को इनकी बिहाफ पे कर सके। तो जो पर्सन आप ऐसे कह सकते हैं, जो पर्सन कंपनी के अफेयर को चलाते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, उन्हीं को हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। डायरेक्टर का डायरेक्टर लिखा होता है तो इसका मतलब है वो पर्सन जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, उन्हें हम डायरेक्टर बोलते हैं। किसी भी कंपनी के दो ऑर्गन होते हैं, एक तो होते हैं शेयर होल्डर जिन्होंने कैपिटल लगाई है, जो कि उसके मेंबर होते हैं। दूसरे होते हैं डायरेक्टर जो कि मैनेजरियल ग्रुप में आते हैं और जो कंपनी को जो है चलाते हैं। तो डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टर की जो है लीगल पोजीशन क्या होती है। अब डायरेक्टर चलाते तो हैं, अब ये ट्रस्टी हैं, एजेंट है, एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, क्या है ये। अब इनकी हम पोजीशन देखते हैं कंपनी में। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टर एज एजेंट। तो डायरेक्टर जो है कंपनी के एजेंट होते हैं। एक्चुअली कंपनी प्रिंसिपल होती है और डायरेक्टर जो है एजेंट होते हैं। तो ये जो है कंपनी के एजेंट के फॉर्म में करते हैं। जब ये कंपनी के एजेंट के फॉर्म में करते हैं तो जो काम डायरेक्टर कर रहे हैं, इसका मतलब वो वही काम कर रहे हैं जो कंपनी ने उन्हें एंट्रस्ट किया है। तो अगर कंपनी के ऑथराइज किए हुए काम करते हैं तो वो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर कंपनी के अंगेंस्ट में जाके काम करते हैं या मेमोरेंडम की अंगेंस्ट में करते हैं तो फिर वो जो है पर्सनली लायबल हो सकती है। मैं एक केस बताती हूँ, मतलब केस क्या, आप इसे एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने का, और उन्होंने कहा कि इसके प्राइस की एवज में हम आपको क्या देंगे, कंपनी के डिबेंचर्स दे देंगे। और ये डायरेक्टर्स की पावर में था क्योंकि जनरल मीटिंग में ये डिसाइड हो चुका था। अब उस पर्सन ने जो था जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अपना गुड्स सप्लाई कर दिया। बदले में उसने बहुत बार इंसिस्ट किया कि आप मुझे डिबेंचर दे दीजिए, मेरे को डिबेंचर इशू कर दीजिए क्योंकि आप मुझे उसका प्राइस भी तो देंगे। लेकिन कंपनी ने जो है डिबेंचर इशू नहीं किए और इसी बीच में कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली गई। अब जब वो लिक्विडेशन में चली गई तो अब तो डिबेंचर इशू कर ही नहीं सकते थे। अब वो व्यक्ति जिसने गुड्स दिए थे और जिसे डिबेंचर नहीं मिली, उसे तो बहुत लॉस हो गया। तो उसने डायरेक्टर पे जो है केस कर दिया कि आपकी बोर्ड की मीटिंग में ही ये डिसाइड हुआ था, मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको गुड्स दूंगा और बदले में कंपनी मुझे डिबेंचर देगी। लेकिन माना गया कि जो डायरेक्टर थे वो पर्सनली लायबल नहीं थे क्योंकि वो एज ए एजेंट काम कर रहे थे और ये पूरी कंपनी की पावर थी, उनके ऑथराइज एक्ट में कर रहे थे। तो here director are working as agent, so that's why they are not personally liable because they were working in the authorized capacity। तो क्लियर हो गया आपको, डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज ट्रस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर एजेंट भी होते हैं और साथ के साथ डायरेक्टर ट्रस्टी भी होते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर ही करते हैं। कंपनी में क्या होता है, मैनेजमेंट और जो उसकी ओनरशिप होती है उसमें कंप्लीटली डाइवोर्स होता है। जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर के पास होती है और जो मैनेजमेंट करने की वो होती है वो सारी डायरेक्टर के पास होती है। तो डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए ट्रस्टी कि वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब है उन्हें कंपनी के किसी भी पैसे की, किसी भी प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर वो मिसयूज करते हैं तो उन्हें वो कंपनी को लौटाना पड़ेगा क्योंकि वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। इसमें आप एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी को फ्रेश शेयर इशू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उस पर
आराम से सारी कैपिटल थी और लोन भी थे, लेकिन डायरेक्टर ने फिर भी फ्रेश शेयर इशू कर दिए, जिससे कि उन शेयर को या तो डायरेक्टर्स ले लें या उनके सपोर्टर ले लें, जिससे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की विशेष को काटा जा सके। तो माना गया ये बिल्कुल गलत था, और यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी ट्रस्टीशिप की जो रिलेशनशिप है, जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, उसको जो है वॉयलेट किया गया है। तो ये जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर था, ये जो फ्रेश इशू था, ये बिल्कुल इनवैलिड माना गया। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर एज ऑफिसर। कंपनी लॉ के हिसाब से डायरेक्टर ऑफिसर्स होते हैं। अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी की किसी भी कंप्लाइंस को पूरा नहीं कर सकता है तो एज ए ऑफिसर उन पे जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और उन पे पेनल्टी भी लग सकती है, और उन पे कोई भी चार्जेस लग सकते हैं। लास्ट है, अब हमें देखना है कि डायरेक्टर को हमने एजेंट भी बता दिया है, इन्हें ट्रस्टी भी बता दिया। अब क्या डायरेक्टर हमारे एम्प्लॉय भी होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, डायरेक्टर जो है एजेंट होते हैं, लेकिन डायरेक्टर जो है एम्प्लॉय नहीं है। इसीलिए कंपनी का जब वाइंड अप होता है तो उसमें एक प्रेफरेंशियल पेमेंट होता है कि सबसे पहले कंपनी के एम्प्लॉय को पेमेंट होगा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर को होगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को होगा, फिर कैपिटल पेमेंट होगा। तो जब ये एम्प्लॉय नहीं होते हैं तो इनको प्रेफरेंशियल पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर भी है, साथ के साथ वो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट भी लेता है, जैसे वो चीफ अकाउंटेंट हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, या फिर वो सेक्रेटरी हो सकता है। तो अगर डायरेक्टर के साथ साथ वो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट भी ले रहा है, तब फिर वो जो है उस केस में एम्प्लॉय कहे जाएंगे, और वो जो कंपनी के वाइंड अप में प्रेफरेंशियल पेमेंट होता है तो उस वक्त वो उस कैटेगरी में जो है एलिजिबल होगी। तो आपको कंपनी की जो डायरेक्टर होते हैं उनकी लीगल पोजीशन क्लियर हो गई। वो एजेंट होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, ऑफिसर होते हैं। अगर वो डायरेक्टर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी वर्क करें तो वो एम्प्लॉय हैं, अदरवाइज वो एम्प्लॉय नहीं है। तो आपको डायरेक्टर का मीनिंग और इनकी जो वो है पोजीशन कंपनी में वो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, डिसक्वालिफिकेशन में इनकी कुछ डिसक्वालिफिकेशन है। ये लोग जो हैं डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सबसे पहले डिसक्वालिफिकेशन क्या है कि पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। देखिए, जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं तो वो कंपनी की फेवर में डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी व्यक्ति डायरेक्टर हो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। सेकंड है, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर वो दिवालिया होगा तो वो सोचेगा कि मैं कंपनी के जो प्रॉपर्टी और पैसे को हूँ उसको जो है मिसमैनेज कर लूँ, जिससे कि मैं अपने काम में से लगा सकूँ। इसीलिए वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो कभी इंसॉल्वेंट हुआ है और बाद में कंपनी ने उसे डिस्चार्ज कर दिया इंसॉल्वेंसी से, फिर वो जो है डायरेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। यहाँ पे नॉट लगेगा नहीं, आपका ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस। इसका मतलब वो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, और उस ऑफेंस में उसे कम से कम 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए, और इस सजा के अगर 5 साल हो गए हैं तो फिर वो जो है डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर नहीं हो सकता है। फिर है, ही हैज नॉट पेड एनी कॉल। एक्चुअली आपको पता है डायरेक्टर बनने से पहले आपको कुछ शेयर क्वालिफिकेशन के लिए लेने पड़ते हैं। अगर आपने शेयर क्वालिफिकेशन के लिए लिए हैं, उस पर आपसे कॉल्स मांगी जा रही है, लेकिन आपने कॉल मनी नहीं दी है और 6 महीने इस चीज को बीत चुके हैं, तो फिर आप डायरेक्टरशिप से जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ही हैज बीन डिस्क्वालीफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट कहता है कि किसी डायरेक्टर ने कंपनी की फॉर्मेशन या मैनेजमेंट या उसके प्रमोशन में कोई फ्रॉड किया है, इसीलिए अब वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो इस केस में भी वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। लास्ट है, ही हैज नॉट ऑब्टेन डिन। अब डायरेक्टर बनने के लिए आपको डिन नंबर लेना जरूरी होता है। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर किसी डायरेक्टर ने आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लिया है, डिन नहीं लिया है, तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो ये थी कि कौन कौन से पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकते। मैं एक बार आपको और बताती हूँ, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का नहीं होना चाहिए, किसी ऑफेंस में वो कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए,
और उसने कॉल मनी नहीं पे की होनी चाहिए और कोर्ट ने उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं किया होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस पर डिन नंबर नहीं है तो भी वो डायरेक्टर नहीं हो सकता है। तो आई होप कि इस लेक्चर से आपको डायरेक्टर का मीनिंग, उनकी लीगल पोजीशन और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। बाय बाय।